अब बात करेंगे, राजस्थान में बड़ा उलटफेर हो गया। 2 बार से हैट्रिक लगा रही भारतीय जनता पार्टी इस बार आखिरकार राजस्थान में कहां और कैसे चूक हो गई। पिछले साल ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा का चुनाव जीती थी। 2 बार से हैट्रिक लगा रही भारतीय जनता पार्टी इस बार आधी सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को मरु प्रदेश में संजीवनी मिली है। साफ लग रहा है कि प्रदेश में भाजपा का अति आत्मविश्वास उसे भारी पड़ गया। कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लेकर चली। साल 2014, साल 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन 2024 में इस बार भी बीजेपी ने 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो करिश्माई प्रदर्शन को दोहराएगी। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों से लग रहा है कि इसकी पटकथा विधानसभा चुनाव के नतीजों में ही लिख दी गई थी। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में वो दुर्गति नहीं हुई थी जैसी वर्ष 2013 के चुनाव में हुई थी, जब पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार वो 70 सीटें लाने में सफल रही। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान जैसे सुरक्षित किले में सेंध लगा दी, और किन वजहों से जनता को अभी भी कांग्रेस पर विश्वास बरकरार रहा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कमी को लेकर, या ये कह सकते हैं कि जो चूक बीजेपी की तरफ से हुई, इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, ये भी सुनिए। पार्टी परिवार के सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने लगातार तीसरी बार यहां भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को फिर से यहां संसद में भेजा। इसके लिए मैं सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी और देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। और ये जीत निश्चित रूप से कई मायनों में बहुत महत्व भी रखती है, क्योंकि कई बार कयास लगे जाते थे कि लगातार कोई तीसरी बार जीतता नहीं है, कई बातें होती थी। आप ही लोग कई प्रकार की कई किस्से आप लोगों के माध्यम से आते थे, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग रहा। इसके लिए भी बहुत हृदय की गहराई से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जनता तक हमारी बात पहुंची है। पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, वैभव गहलोत ने किया। ये सब बातें अच्छी थी, कैंपेन अच्छा था, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, जनता तक पहुंचा गया। उसके बावजूद भी जो माहौल था वहाँ पर पहले से, जिस प्रकार से वहाँ मैंने कहा ये टफ सीट थी, 20 साल जीत नहीं पा रहे हम लोग, और इस कारण से वो जीत नहीं पाए हम लोग। तो ये तो चुनाव में हम मानते हैं कि हार जीत होती रहती है, पर हौसला कभी भी पस्त नहीं होना चाहिए। ये तो अगर आपकी दिल में सेवा का भाव है तो हार क्या जीत क्या, आज भूमिका तय है लोकतंत्र में। सत्ता में हो तो वो भूमिका होती है, विपक्ष में हो तो वो भूमिका होती है। तो विपक्ष की भूमिका भी होती है, वो जनहित में होती है।